TLP कलअदम जमात करार। वजारत दाखिला ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत का TLP को फर्स्ट शेड्यूल के तहत कलअदम जमातों की फहरिस्त में शामिल करने का हुक्म। नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी हुकूमत समझती है TLP दहशतगर्दी में मुलव्वस है। TLP को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत कलअदम करार दिया गया। पंजाब हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की थी। TLP पर दफातर और लिटरेचर उसका जब्त कर लिया गया है, दफातर सील कर दिए गए हैं और प्रेस स्टेटमेंट्स पर पाबंदी आयद कर दी गई है। वजारत दाखिला ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कलअदम जमात करार दे दिया। TLP फर्स्ट शेड्यूल की फहरिस्त में शामिल। पाबंदी के हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कलअदम तंजीम पर सरगर्मियां करने पर पाबंदी होगी। वजारत दाखिला के मुताबिक TLP को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत कलअदम करार दिया गया है। वफाकी काबीना ने पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर TLP पर पाबंदी आयद करने की मंजूरी दी थी। वजारत दाखिला ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कलअदम करार दे दिया। TLP को फर्स्ट शेड्यूल की फहरिस्त में शामिल कर दिया गया है और आपको बताएं कि TLP इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत बहसियत सियासी जमात कलअदम हुई है। आइन के आर्टिकल 17 के तहत बतौर सियासी जमात मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं भिजवाया जाएगा। TLP को कलअदम करार दिए जाने के बाद हुकूमत का अगला लाहे अमल क्या होगा, ये तफसीलात रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच। वफाकी काबीना की TLP को बतौर तंजीम कलअदम करार देने की मंजूरी। TLP के दफातर सील, बैंक अकाउंट्स बंद, ओहदेदारान के पासपोर्ट्स ब्लॉक होंगे, प्रेस स्टेटमेंट पर पाबंदी, लिटरेचर जब्त होगा। TLP का ओहदेदार होना जुर्म होगा। जराए वजारत कानून ने बताया कि वफाकी काबीना ने TLP को बहसीयत तंजीम कलअदम करार देने की मंजूरी दी है, जबकि बतौर सियासी जमात पाबंदी का तरीकाकार वाजे नहीं किया। वफाकी हुकूमत ने आइन के आर्टिकल 17 या इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 212 के तहत सियासी जमात पर पाबंदी आयद नहीं की, जिसके मुताबिक वफाकी हुकूमत मुल्की सालमियत के खिलाफ काम करने वाली जमात के खिलाफ डिक्लेरेशन जारी करती है, जिसके बाद 15 रोज के अंदर मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाता है और अदालत उज़्मा का फैसला हतमी होता है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन इसके तहलील किए जाने का नोटिफिकेशन जारी करता है, मगर हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के सेक्शन 11B के तहत TLP को कलअदम करार देने की मंजूरी दी, जिसके मुताबिक वफाकी हुकूमत गजट ऑफ पाकिस्तान में नोटिफिकेशन के जरिए पाबंदी का ऐलान करती है और 3 रोज के अंदर कलअदम तंजीम को ग्राउंड से आगाह किया जाता है। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के सेक्शन 11C के तहत कलअदम तंजीम वफाकी हुकूमत के फैसले के 30 रोज के अंदर नजरसानी दरख्वास्त दायर कर सकती है, जिस पर वफाकी हुकूमत को 90 रोज के अंदर फैसला करना होता है। अगर वफाकी हुकूमत दरख्वास्त मुस्तरद कर दे तो कलअदम तंजीम नजरसानी फैसले के 30 रोज के अंदर हाई कोर्ट में अपील दायर कर सकती है। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के सेक्शन 11B के तहत वफाकी हुकूमत उस तंजीम को कलअदम करार दे सकती है जिस पर हुकूमत के पास ये यकीन करने के मुनासिब ग्राउंड्स हों कि तंजीम दहशतगर्दी में मुलव्वस है, बिलवास्ता या बिलावास्ता किसी कलअदम तंजीम या शख्सियत के जरिए कंट्रोल हो रही है या किसी कलअदम तंजीम या शख्सियत के अहकामात पर अमल कर रही है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की फहरिस्त में 102 नंबर पर मौजूद है। इसे बहसीयत तंजीम इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कलअदम करार दिया जा चुका है, मगर बहसीयत सियासी जमात इसे तहलील करने का तरीकाकार ताहाल नहीं अपनाया गया। जराए के मुताबिक ये तरीकाकार इसलिए अपनाया गया ताकि इस इशू को तवील अदालती मामलात की नजर होने की बजाय फौरी मंतकी अंजाम को पहुंचाया जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं अब TLP पर पाबंदी नहीं हटेगी। तहरीक लब्बैक को बतौर सियासी जमात भी बैन होना चाहिए। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते। मैं नहीं समझती कि सिर्फ दहशतगर्दी एक्ट के तहत जो उनकी तंजीम है उसके ऊपर सिर्फ पाबंदी लगाना काफी होगा। जो अपने आप को सियासी जमात कहती हो वो ये सब नहीं करती जो ये कर रहे थे, पंजाब में नहीं है। अच्छा, और इसीलिए अभी तक शायद पकड़े नहीं गए। ठीक है, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड जरूर मौजूद है। उन्होंने भी 9 मई को जो किया वो मावरा जो है वो कानून और आइन था। उन्होंने 26 नवंबर को जो किया वो भी किसी सियासी जमात को कभी कतन जेब नहीं देता। लेकिन किसी और जमात के ऊपर ऐसी पाबंदी लगाना अभी तक कहीं पर भी अंडर डिस्कशन नहीं। इन मौसूफ को कितनी मुलाकातें जो है वो मिलती हैं, इनको कितनी दफा अपनी बच्चों से भी बात करने की इजाजत मिली है। हो जाएगी मुलाकात इंशाल्लाह, लेकिन अगर वो मुलाकात करने के लिए खुद सिंसियर हो तो हमारी तरफ से नहीं आ रहे, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि हमारी तरफ से सीज़ फायर है, लेकिन उधर से जो है वो अभी बयानात चल रहे हैं।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि अफगान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात आज होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुज़ाकरात की मेज़बानी तुर्की कर रहा है। अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पर बातचीत होगी और अफगानिस्तान दोहा मुज़ाकरात में किए गए वादों पर अमल दरामद करे। अफगान तालिबान पर जोर देते हैं कि वो आलमी बरादरी के साथ किए गए वादे पूरे करे। पाकिस्तान मगरबी किनारे के इंजमाम के इसराइली मनसूबे की मजम्मत करता है। पार्लियामेंट की मुतनाज़ कानून साजी आलमी कवानीन और असूलों की सरीहन खिलाफ वर्जी है। We welcome the agreement between Pakistan and Afghanistan finalized in Doha, Qatar on 19th October 2025 as a first step in ensuring regional peace and stability. Next meeting to be hosted by Turkey in Istanbul on 25th October 2025 to address the menace of terrorism emanating from Afghan soil towards Pakistan and prevent any further loss of life of Pakistanis. As a responsible state committed to regional peace and stability, Pakistan does not seek escalation, but urges the Afghan Taliban authorities to honor their commitment to the international community. Pakistan strongly condemns Israel's attempt to extend its so-called sovereignty over parts of the occupied West Bank, including illegal Israeli settlements through a draft law introduced in the legislature of the occupying power. These actions constitute a flagrant violation of international law. अमन दुश्मनों का हंगू में पुलिस गाड़ी पर बारूदी मवाद से धमाका। एसपी ऑपरेशंस असद जुबैर और 2 अहलकार शहीद, 1 अहलकार जख्मी हो गया। असद जुबैर बारूदी मवाद से तबाह चौकी का मुआयना करने जा रहे थे कि दूसरा धमाका हो गया। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। एसपी ऑपरेशंस असद जुबैर बारूदी मवाद से तबाह चौकी का मुआयना करने जा रहे थे कि दूसरा धमाका हो गया। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत की। शहीद एसपी ऑपरेशन असद जुबैर और पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इजहार किया। उनका कहना था कि दहशतगर्द मुल्क के अमन इस्तेहकाम के दुश्मन हैं। उनकी बुज़दिलाना कार्रवाइयां नाकाबिले बर्दाश्त हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पुलिस गाड़ी के करीब धमाके की मजम्मत करते हुए शोहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत किया। कहा, शहीद अहलकारों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हंगू बम धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। IG खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट तलब कर ली। सुहेल आफरीदी ने अमन व अमान से मुतालिक एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की टांक और लकी मरवत में इंटेलिजेंस बुनियादों पर मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 16 खारिज जहन्नुम वासिल जबकि 5 शदीद जख्मी हो गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने लकी मरवत के इलाके वांडा शेख खुला में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई के दौरान 8 खारिज को जहन्नुम वासिल किया जबकि 5 को शदीद जख्मी किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की अस्करी महारत से ही की गई कार्रवाई में खारिज को फरार होने का मौका नहीं मिल सका। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला टांक में भारतीय प्रॉक्सी ग्रुप फितनाल खारिज की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया और खारिज के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया जिसमें 8 खारिज हलाक हुए।